Good morning, students. I am Ananta Datta from Bharati College of Engineering and Technology, Durg. Today we will study about the subject cryptography and network security of B7 Computer Science branch. लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया था एक्यूडियम एल्गोरिदम के बारे में, जीसीडी, जो कि हमारा था ग्रेटेस्ट कॉमन डिवीजर, जो कि हम पहले मैथ्स में निकालते थे। जीसीडी किसी दो भी पॉजिटिव इंटीजर्स के बीच का। देन हमने पढ़ा था फील्ड और ग्रुप की, फील्ड और ग्रुप क्या होता है। अब हम बात करेंगे रिंग्स के बारे में कि रिंग्स हम कैसे वर्क करते हैं, रिंग्स क्या होता है, उसकी प्रॉपर्टीज क्या होती है। ठीक है, तो रिंग जो है हम रिंग को आर से डिनोट करते हैं, समटाइम्स डिनोटेड बाय आर प्लस एंड इनटू is a set of elements with two binary operations called addition and multiplication such that for all a b c in r means जो हमारा रिंग है हम उसे r से डिनोट करते हैं और इसका एक सेट रहता है जिसे कि हम उस सेट को लिखते हैं प्लस इनटू एंड आर के साथ, मीन्स रिंग और दो बाइनरी ऑपरेशन जिसमें कि हमारा आता है मल्टीप्लीकेशन एंड एडिशन। ठीक है, तो ये जो सेट रहता है हम इसे रिंग बोलते हैं और इसमें दो बाइनरी ऑपरेशंस होते हैं। देन इसमें जो भी हम इसको किस हिसाब से लिखते हैं कि जो भी हमारे जो ए बी और सी है सारे के सारे किस में रहे, आर में रहे। तो ये है हमारा रिंग का कॉन्सेप्ट। अब हम देखते हैं प्रॉपर्टीज ऑफ रिंग, रिंग की क्या क्या प्रॉपर्टीज है उस चीज के बारे में हम डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो रिंग की प्रॉपर्टीज की यदि हम बात करें तो रिंग की प्रॉपर्टीज में सबसे पहले है क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन बोलने का मतलब ए और जो बी है वो बिलोंग्स करेगा आर में, तो क्या होगा कि ए और बी जो है वो आर में है। ठीक है, यदि ए और बी आर में बिलोंग कर रहा है इसका मतलब ए और बी आर में प्रेजेंट है। ठीक है, ये होता है हमारा क्लोजर अंडर मल्टीप्लीकेशन प्रॉपर्टी। देन आता है अपन का सेकेंड एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन। एसोसिएटिविटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है, ए ब्रैकेट इन ब्रैकेट बी सी इक्वल टू ए बी इन ब्रैकेट एंड सी, ये दोनों क्या रहेंगे, आपस में इक्वल रहेंगे जब ए बी और सी किसमें बिलोंग करेगा, हमारा आर में। देन हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ये सारे लॉ हमने पहले मैथ्स में पढ़े हुए हैं, वही लॉज है यहाँ पे, जैसे कि ए बी प्लस सी इक्वल टू ए बी प्लस ए सी, ये ब्रैकेट खोल के हमने क्या कर दिया मल्टीप्लीकेशन, तो ये दोनों क्या रहेंगे, इक्वल रहेंगे। कब, जब ए बी और सी किसमें बिलोंग करेगा, आर में। ठीक है, तो ये हमारा फॉर्मूला है। देन इन ब्रैकेट ए प्लस बी एंड सी ए सी प्लस बी सी, तो ये भी हमारा क्या करेगा, ए बी और सी में जब तक कि हमारा ए बी और सी आर में बिलोंग कर रहा है। ठीक है, तो ये दोनों इक्वल रहेंगे आपस में। देन आता है हमारा कम्युनिटी ऑफ मल्टीप्लीकेशन जिसमें ए बी इक्वल टू बी ए। अब हम ए इंटू बी करें या बी इंटू ए, हमारा जो सॉल्यूशन है, आंसर है, वो सेम आएगा फॉर और ए और बी बिलोंग्स टू आर। देन हमारा आता है आइडेंटिटी मल्टीप्लीकेटिव। इसमें क्या बोलते हैं, यदि हमारा वन जो है आर में बिलोंग कर रहा है तो हम ए इंटू वन करें या वन इंटू ए करें, हमारा आंसर हमेशा ए आएगा और ए किस में बिलोंग करेगा, आर में बिलोंग करेगा। तो ये देन है हमारा नॉन जीरो डिविजर। नॉन जीरो डिविजर मीन्स ए एंड बी इन आर एंड ए बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, यदि मान लीजिए कि आपका ए और बी आर में बिलोंग कर रहा है, ठीक है, और ए और बी जीरो है, तो आइदर या तो ए जीरो होगा या तो बी जीरो होगा, क्योंकि ए इंटू जीरो करेंगे तो भी जीरो ही आएगा, या फिर बी इंटू जीरो करेंगे तो भी जीरो ही आएगा। तो यदि ए और बी बिलोंग कर रहा है हमारा आर में, तो उसमें उस केस में क्या होगा, यदि हमारा ए और बी इक्वल टू जीरो है तो या तो हमारा ए भी जीरो हो सकता है या फिर हमारा बी भी क्या हो सकता है, जीरो हो सकता है। देन आता है हमारा प्रॉपर्टीज ऑफ फील्ड। ठीक है, हमने अभी क्या क्या देख लिया, ग्रुप्स पढ़ लिया, फील्ड रिंग्स पढ़ लिया। देन अब हम देखेंगे कि हमारी फील्ड की क्या क्या प्रॉपर्टीज है। ठीक है, फील्ड की जो जो प्रॉपर्टीज है हम उनके बारे में डिस्कस करेंगे। तो
सबसे पहले हमारा आता है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमारा सबसे पहले आता है। इसमें जो हमने कल फील्ड पढ़ा था, जिसमें कि हमारा क्या था, फील्ड को हम एस से डिनोट कर रहे थे। ठीक है, फील्ड को हम एस से डिनोट कर रहे थे और उसका एक सेट था हमारा एस प्लस और इनटू का, जिसमें कि दो बाइनरी ऑपरेशन एडिशन एंड मल्टीप्लिकेशन इन्वॉल्व हो रहे थे, तो वो हमारा एक सेट था। अब हमने उसकी प्रॉपर्टीज कल हमने नहीं देखी थी, तो हम उसके प्रॉपर्टीज की बात करेंगे। ठीक है, उसकी जो हमारी प्रॉपर्टीज है फील्ड की, फील्ड में A1 से M6 तक की जितनी भी प्रॉपर्टीज है वो यहाँ पे एग्जिस्ट करती है। देन उसके बाद, ठीक है, उसके बाद मीन्स ये जो सारी हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी थी अभी लास्ट क्लास में और अभी, ये सारी प्रॉपर्टीज हमारी फील्ड में इन्वॉल्व होती है। एंड उसके बाद हमारा एक एक्स्ट्रा आता है M7, जिसे कि हम बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में क्या होता है, फॉर ईच ए इन एफ, जो भी ए है एफ में, एक्सेप्ट जीरो, there is an element A inverse in F such that A inverse equal to A inverse of A equal to 1। तो ये फॉर्मूला आप देखिए, A इंटू ए इनवर्स करे या फिर A इनवर्स इंटू ए करे, हमेशा क्या आएगा, 1 आएगा। क्योंकि जैसे मान लीजिए आप 5 इंटू 1/5, ठीक है, 5 है, 5 का मल्टीप्लीकेटिव इनवर्स क्या होगा, 1/5 होगा। तो 5 क्या होगा, आपस में डिवाइड हो जाएगा और हमारा आंसर बचेगा 1। तो क्या आएगा, हमारा आंसर 1 आएगा जब भी क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं फाइनाइट फील्ड के बारे में। हमने पढ़ा था कल, जो हमने फील्ड पढ़ा था, अब हम फाइनाइट फील्ड के बारे में बात करेंगे। इनफाइनाइट फील्ड आर नॉट पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, इनफाइनाइट फील्ड आर नॉट पर्टिकुलर इंटरेस्ट इन द कॉन्टेक्स्ट ऑफ क्रिप्टोग्राफी। ठीक है, तो ये क्या होता है कि क्रिप्टोग्राफी में इनफाइनाइट फील्ड जो है उसका पर्टिकुलर इंटरेस्ट नहीं रहता है। देन हाउएवर फाइनाइट फील्ड प्लेज अ क्रिटिकल रोल इन मैनी क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम। जो फाइनाइट फील्ड रहता है वो क्रिटिकल रोल प्ले करता है क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिदम में। ऑर्डर ऑफ फाइनाइट फील्ड मस्ट बी पावर ऑफ प्राइम p ऑफ n। ठीक है, जो हमारे फाइनाइट फील्ड के ऑर्डर होते हैं वो प्राइम के पावर में होते हैं, जैसे p ऑफ n, वेयर जो n है वो हमारा पॉजिटिव इंटीजर रहता है। ठीक है, the finite field of order p of n is generally written gf p of n। ठीक है, तो जो फाइनाइट फील्ड है उसका ऑर्डर है p of n का, वो जनरली रिटर्न होता है g of f एंड p के पावर n। ठीक है, तो gf जो है ये gf स्टैंड होता है गैलोसिस फील्ड के बारे में, इन ऑनर ऑफ मैथमेटिशियन हु फर्स्ट स्टडीज फाइनाइट फील्ड। ठीक है, वो फर्स्ट स्टडी फाइनाइट फील्ड, फाइनाइट फील्ड के बारे में इन्होंने पहले पढ़ा था, डिस्कवर किया था, स्टडी किया था, इसलिए उनके नाम में हमने जीएफ रखा हुआ है उसका नाम। अब हम इसके दो स्पेशल केसेस देखते हैं फाइनाइट फील्ड के। उसमें फर्स्ट केस है इफ n इक्वल टू 1, यदि हमारी n, जो हम पावर में n ले रहे थे, n की वैल्यू क्या है, 1 है। यदि वी हैव द फाइनाइट फील्ड g ऑफ p, है ना, 1 की पावर है तो वो सिंपल p हो जाएगा। इस फाइनाइट फील्ड हैज अ डिफरेंट स्ट्रक्चर दैट फॉर फाइनाइट फील्ड। तो इन फाइनाइट फील्ड का, ऐसे टाइप के फाइनाइट फील्ड का एक डिफरेंट स्ट्रक्चर रहता है फाइनाइट फील्ड में, जब जो हमारा n है वो 1 से ग्रेटर देन रहता है। एच एंड जो हमारा सेकंड है एट फाइनाइट फील्ड ऑफ जीएफ, जो हमारा जीएफ है मान लीजिए 2 की पावर n में है। ठीक है, ये हमारा होता है सेकंड फॉर्म। देन आता है फाइनाइट फील्ड ऑफ ऑर्डर p, p के ऑर्डर में, p के ऑर्डर में, प्राइम नंबर के ऑर्डर में जो फाइनाइट फील्ड रहते हैं वो कैसे वर्क करते हैं। फॉर गिवन प्राइम p डिफाइन द फाइनाइट फील्ड ऑफ ऑर्डर p। मीन्स क्या कर रहे हैं, यदि हमारा प्राइम नंबर p है तो हम कैसे डिफाइन करेंगे, gf ऑफ p हम ऐसे डिफाइन करेंगे एज द सेट zp ऑफ इंटीजर 0 1 2 p की पावर p -1। ठीक है, जहां तक कि इंटीजर्स चलेगा, सेट ऑफ इंटीजर्स
टुगेदर विद द अरिथमेटिक ऑपरेशंस ऑफ मॉड्यूल सी। ठीक है, z ऑफ n ऑफ इंटीजर 0 1 से n-1 together with arithmetic operations modulo n in a commutative ring। कम्युनिकेटिव रिंग में क्या होता है कि ये 0 1 से सेट ऑफ चलता है n-1 तक के अरिथमेटिक ऑपरेशन। ठीक है, any integers in Zn has a multiplicative inverse if and only if their integers is relatively prime to n। ठीक है, यहाँ पे क्या बोल रहा है कि एनी इंटीजर जो है हमारा वो z ऑफ n हो जाएगा और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स में रहेगा। किस केस में? सिर्फ और सिर्फ उसी केस में जब जो हमारा रिलेटिव प्राइम है वो n में रहेगा। ठीक है, रिलेटिव प्राइम जो है वो n में रहेंगे उसके इंटीजर, सिर्फ उसी केस में जो हमारा z ऑफ n है वो मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होगा। ठीक है, इफ n इज प्राइम, यदि हमारा n प्राइम है, then all of the non-zero integers in Zn are relatively prime to n। ठीक है, यदि हमारा n जो है वो प्राइम नंबर है, then जितने भी हमारे नॉन जीरो इंटीजर्स रहेंगे z ऑफ n में वो रिलेटिवली प्राइम रहेंगे n के। ठीक है, एंड देयरफॉर जो हमारा बिलोंग रहेगा मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स फॉर ऑल ऑफ नॉन जीरो इंटीजर्स इन Zn। ठीक है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जितने भी है नॉन जीरो में वो Zn के बिलोंग में रहेंगे। ठीक है, अब आपका देखिए मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स जो है फॉर ईच w बिलोंग्स टू Zp। w जो है वो जीरो में बिलोंग नहीं करेगा, एज हमारा जो है z ऑफ Zp सच दैट w इंटू z इक्वल टू 1 mod p। ठीक है, w इंटू z क्या होगा 1 mod p होगा। ये आपका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स का फॉर्मूला है। देन इसके बाद हम आते हैं मॉड्यूलर अरिथमेटिक। मॉड्यूलर अरिथमेटिक में आते हैं। मॉड्यूलर अरिथमेटिक में मॉड्यूलर जो हम a mod n जो हम निकालते थे पहले, हम जो मॉड निकालते हैं उसे हम यहाँ पे मॉड्यूलस ले रहे हैं। a is an integer and n is positive integer। a आपका इंटीजर है और जो n है वो आपका पॉजिटिव इंटीजर है। तो हम क्या डिफाइन करेंगे, r इक्वल टू a mod n। ठीक है, r इक्वल टू a mod n और यहाँ पे r जो क्या रहेगा, रिमाइंडर रहेगा। ठीक है, a जो है डिवाइड होगा n से। ठीक है, a जो है आपका n से डिवाइड होगा, इसीलिए हम यहाँ पे n को पॉजिटिव इंटीजर बोल रहे हैं। ठीक है, a n से डिवाइड होगा, जो भी आंसर आएगा उसे हम किस में लेंगे, रिमाइंडर में लेंगे। ठीक है, when a is divided by n the integer n is called मॉड्यूलस। ठीक है, जब a n से डिवाइड होगा तो हम n को क्या बोलेंगे, मॉड्यूलस बोलेंगे। अब आप देखिए a इक्वल टू q टू दी n प्लस r। ठीक है, अब r क्या है, 0 से ग्रेटर है और n से लेस है। ठीक है, पुट द वैल्यू ऑफ q एंड r। q और r की हम वैल्यू यहाँ पे यदि रखें तो q और r की वैल्यू क्या होगी, q की वैल्यू क्या होगी, a बाय n होगी। ठीक है, q की हमारी वैल्यू होगी a बाय n और जो r हमें यहाँ से मिलेगा वो r हम यहाँ पे रखेंगे। तो हमारा यहाँ पे फॉर्मूला क्या बनेगा, देखिए a इक्वल टू a बाय n इंटू n प्लस a mod n। जब हम ऐसे एग्जाम्पल निकालेंगे, देखिए 11 mod 7 करेंगे तो 7 1 जा 7, 8 9 10 11, जो आपका 4 बचा ये आपका रिमाइंडर रहेगा। ठीक है, देन अब यदि हम -11 mod 7 करेंगे तो उस केस में हमारा क्या आएगा, रिमाइंडर 3 आएगा। देन two integers a and b are said to be congruent modulo n is a mod n equal to b mod n। ठीक है, two integers जो है हमारा a and b वो हमें congruent modulo हम उसे बोलेंगे जब कौन से केस में, a mod n है वो यदि इक्वल रहेगा b mod n में, तो हम टू इंटीजर्स a और b को क्या बोलेंगे, कॉन्करेंट मॉड्यूलो बोलेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए a इक्वल टू बी मॉड n का स्क्वायर। ठीक है, यदि ये दोनों इक्वल है इस केस में क्या होगा, a इक्वल टू बी मॉड n का स्क्वायर हो जाएगा। a जो है हमारा 0 के इक्वल है, देन n बाय a हो जाएगा। ठीक है, a इक्वल टू 0 मॉड n देन n बाय a। तो ये हमारा था मॉड्यूलर अरिथमेटिक का फर्स्ट पॉइंट था हमारा। मॉड्यूलर अरिथमेटिक का मॉडुलस के बारे में हमने, मॉड के बारे में पढ़ा।
अब हम उसकी प्रॉपर्टीज के बारे में पढ़ेंगे कि हमारी उसकी प्रॉपर्टीज क्या क्या है। ठीक है, तो हम उसके प्रॉपर्टीज के बारे में जब बात करते हैं तो इसके प्रॉपर्टीज के बारे में आप देखिए कि यहाँ पे इसका क्या क्या प्रॉपर्टीज है। जैसे कि A इक्वल टू बी मॉड एन इफ एन इक्वल टू ए एन बाय ए माइनस बी। ठीक है, तो ये आपके यहाँ पे कुछ फॉर्मूलाज दिए हुए हैं जिससे कि हम इम्प्लाइज करके हम प्रॉब्लम जब हमें सॉल्व करना पड़ेगा हम उस टाइम पे इसे इम्प्लीमेंट करेंगे। ठीक है, जैसे कि a इक्वल टू बी मॉड ऑफ n इम्प्लाइज b इक्वल टू a मॉड ऑफ n। तो ऐसे ही यहाँ पे आपके कुछ फॉर्मूलाज हैं। देन a इक्वल टू b प्लस kn a मॉड n इक्वल टू रिमाइंडर। ठीक है, a मॉड n इक्वल टू r हमने पढ़ा हुआ था। अब आप एग्जांपल देखिए r इक्वल टू a मॉड n। ठीक है, तो आप जब देखिए कि 23 आ रहा है। ठीक है, अब आप देखिए 8 मॉड 5, हम जब 8 मॉड 5 करेंगे ठीक है तो हमारा आंसर क्या आएगा। उस केस में आप यहाँ पे देखिए 23 माइनस 8 इक्वल टू 15 जो कि हमारा क्या होता है 5 इंटू 3, इसीलिए यहाँ पे हम ऐसे आंसर ला रहे हैं। ठीक है, 81 है तो 0 मॉड 27 बिकॉज 81 माइनस 0 और 81 क्या होगा 27 इंटू 3। वैसे ही -11 यदि है तो हम इसे 5 मॉड ए लिख रहे हैं क्योंकि -11 और -5 जब हम करेंगे तो -16 आता है जो कि 8 इंटू -2 होता है। तो ये हमारे कुछ एग्जाम्पल्स थे मॉडुलर्स के। अब इसके आगे का जो मॉड्यूलर अरिथमेटिक के अंदर जो हम पढ़ रहे थे मॉड्यूलर अरिथमेटिक ऑपरेशन हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। थैंक यू।